नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और देखिए दोस्तों, अब आपके पेपर भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो आई होप कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और यूं ही कंटिन्यूटी बना करके आपको अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन में आबंध। ठीक ना, यहाँ देखिए कार्बन में आबंध यानी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो सब इस पे ही डिपेंड है। अगर आज इस चीज को आप समझ लेते हैं ना, तो आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो काफी इजी होंगे और आपके लिए कंपाउंड्स बनाने के लिए भी हेल्पफुल होंगे। ठीक ना। तो देखेंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ भी कार्बन की बात है, तो कार्बन के बारे में तो हम पहले लेक्चर से ही आपको बताते हैं। ठीक ना। तो यहाँ फिर आज रिपीट करने वाले हैं इसी चीज को। तो हम इस चीज को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फिर कि जो कार्बन है ना, तो कार्बन की यहाँ पे कार्बन से ही हमें बातें कर रहे हैं रिलेटेड। तो जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, अब तो आपको पता हो गया होगा। ठीक ना। देखिए, अगर ये डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा उतना, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें आप जाएंगे और देख लेंगे। इसका पहला जो लेक्चर देखेंगे, सेकंड लेक्चर देखेंगे, फिर वहां पे जब थर्ड लेक्चर देखने आएंगे ना, तो आपको बड़ी मजे समझ में आएगा चीज। ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो 6 होता है। यानी कार्बन पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 6वें नंबर पे है। ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन, यहाँ पे देखेंगे आप कि ये क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, कितना होता है? 6। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना होता है? 2,4। ठीक है। तो 2,4 होता है। कैसे होता है, थोड़ा आप ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है और इस यहाँ पे क्या है, इसके कोश है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे कि पहले कोश में जो इसका पहला जो कोश है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं यहाँ पे? इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पहला कोश होता है ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को मांगता है। ठीक है। और दूसरा वाला को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये क्या है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना। अब देखेंगे हम थोड़ा लैंग्वेज में, फिर हम आपको इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छे से समझिए। यहाँ पे कार्बन में आबंध यानी बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में कैसे बंध का निर्माण होता है, इन सारी चीजों को समझेंगे। देखा, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में देखिए, ये कार्बन है और कार्बन के बाहरी कोश में आप देख रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका जो पहला वाला जो कोश है, और यहाँ पे देखिए कार्बन के लिए सबसे बाहरी कोश कौन होगा, तो कार्बन के लिए सबसे बाहरी कोश अगर हम बात करें, इसे मिटा दें, तो कार्बन के लिए सबसे बाहरी कोश क्या होगा, ये होगा। तो आप देखेंगे कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है। उसके बाद देखिए, तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। ठीक ना। अगर यही कार्बन क्या करे, अगर यही कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे, तब तो ये जाकर के क्या कर सकता है, एक नोबेल गैस बन सकता है, अक्रिय गैस बन सकता है, उत्कृष्ट गैस बन सकता है। ठीक ना। तो अब आपके दिमाग में ये बात चलेगी ना कि आखिर सर ये यहाँ पे जो उत्कृष्ट गैस आप नाम रख रहे हैं, ये क्या होता है। तो आपको बताएं कि अगर कोई भी क्या है, परमाणु है,
अगर उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उतना अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप हो, ठीक ना, यानी उसको मानेंगे क्या, तब उस तत्व को क्या मानेंगे आप, तो उत्कृष्ट गैस मानेंगे। मीन्स कि उसके अष्टक कंप्लीट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो कार्बन में आप कितना देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 चाहिए। अगर इस कार्बन को हम 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो यह कार्बन क्या कर लेगा, उत्कृष्ट गैस बन जाएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और 4 ही अगर और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बताइए क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। तब जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये अष्टक हो जाएगा। और अष्टक किसको बोलते हैं, तो अष्टक क्या बोलेंगे आप कि इसके बाहरी कोश में अगर इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो भाई ये अष्टक बन जाएगा। और इस प्रकार से अष्टक को ही क्या बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे हीलियम हो गया, हीलियम में क्या देखेंगे आप, हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल गया तो भाई क्या है, उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिखाया जा रहा है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को खोने या पाने का क्या हो सकते हैं, इसके पास 3 विकल्प हैं। चलिए हम लोग पहले विकल्प को देखते हैं कि आखिर पहला विकल्प क्या कह रहा है, ठीक ना। अच्छे से समझिए कि चीजें को मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, ये चीज आप पहले समझिए, ठीक ना। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने हैं। इसके लिए इसको 3 कंडीशंस को फॉलो करना होता है। इसमें जो पहला कंडीशन है, पहला जो इसका विकल्प है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे जो पहला इसका विकल्प है क्या है, कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, कार्बन परमाणु जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कार्बन पे 4 माइनस का निर्माण कर ले तथा बाहरी कोश का अष्टक पूर्ण करके अस्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। पहला कंडीशन ये हो गया कि जो कार्बन है, कार्बन परमाणु है, वह तो या करे, वह तो ये काम करे कि या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन क्या करता है कि वो अपने ऊपर 4 माइनस ले ले। फिर यानी देखिए अमीर कितने भी हो कोई, अगर वह किसी से कुछ पैसा ले रहा है तो भाई गरीब है। क्यों? उसके नजर में तो आप गरीब हुए ना, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं। तो जब आप किसी से पैसा लेंगे तो आप रेडी होंगे उसका। तो जब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, माइनस चार्ज, ठीक ना। जैसे आप मान लीजिए गांव में देखते हैं या अपने वहां या दूसरे के यहाँ भी देखते हैं कि अगर अपने वहां पैसे की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, हम दूसरे से जाकर के पैसा ले लेते हैं, दूसरे से जाकर के पैसा ले लेते हैं। तो बताइए जब हम दूसरे से पैसा लेंगे तो हम रेडी होंगे ना, मतलब हमारे सर पे क्या होगा, ऋण आ जाएगा, ठीक है। और देने वाले के ऊपर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। तो हमें यही चीज समझना है कि अगर कार्बन में पहला कंडीशन ये है कि कार्बन क्या करे, या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन को खुद ले ले और कार्बन के ऊपर माइनस, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो वही चीज है कि कार्बन 4 माइनस का निर्माण करे, जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस कार्बन के ऊपर 4 माइनस आ जाएगा तथा इसके बाहरी कोश का अष्टक पूर्ण करके, और इसे जब ले लेगा तो क्या करे, कार्बन अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके और ये क्या कर ले, अस्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कार्बन है और कार्बन के जो इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 6 होते हैं। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, जब 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, हमने यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कार्बन ले रहा है और किसको ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को, कितने को, तो 4 को, इसलिए यहाँ पे +4e और ऊपर माइनस लिखे हैं, ठीक ना। तो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखिए 4 माइनस आ जाएगा
और यहाँ पे 2 और 4, 2 और 8 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, यहाँ से तो आप एक बार देख सकते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में हो जाएंगे तो वह परमाणु क्या कहलाएगा, उत्कृष्ट गैस कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। ये चीज पहला हो गया, ठीक ना। आइए अब इस क्या कंडीशन होता है और भी देखते हैं। आखिर ले लेता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को देखिए। चूंकि कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें जितने प्रोटॉन होंगे, जितने इसमें क्या होंगे परमाणु क्रमांक होंगे, उसके उतने ही इसमें क्या होगा, इसका प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन 6 होते हैं, इसलिए 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रखना कठिन है। भाई इसकी कैपेसिटी है 6 गो प्रोटॉन को रखने के लिए। जब 10 गो इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो इतना एनर्जी आएगा कहां से। अभी चिंतित हो जाता है, अरे भाई मेरा जो क्या है अवकात है वो 6 रुपया का है, अगर तुम 10 रुपया ले लोगे तो हम कहां से मैनेज करेंगे। तो कौन हल्ला कर रहा है, तो कौन हल्ला कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन हल्ला कर रहा है, ठीक ना। कि मुझे तो पता था कि इसके पास 6 गो है, तो 6 गो है तो 6 गो तो मैनेज कर ले रहा हूं मैं, लेकिन बताइए अगर 10 गो हो गया तब मैं कहां से मैनेज करूंगा। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए। तो कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रखना कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। अगर 6 के जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन अगर रख ले रहा है तो मेरे मान का नहीं है भाई, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं इसको कंटेन कर सकूंगा, बियर कर सकूंगा, रख सकूंगा इसको, ठीक ना। अतः यह विकल्प ऊर्जा अनुकूल नहीं है, इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना ऊर्जा नहीं है कि मैं इस चीज को हैंडल कर सकूं। ये कौन कह रहा है, तो प्रोटॉन कह रहा है। तो ये कंडीशन क्या है, ये उचित नहीं है। ये ले तो लिया, लेकिन इसके जो साथ वाले प्रोटॉन है वो इस चीज को रिस्पांस नहीं दिया, ठीक ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही वर्क कर सकते हैं, उससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस कार्बन के जो 6 प्रोटॉन थे उन्होंने जवाब दे दिया, कह रहे भैया मेरे बस की बात नहीं है, मेरी जितनी औकात थी मैं उतना बियर कर लिया, अब तुम चाहते हो कि 4-6 की जगह पे हम 10 रखें, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा बहुत नुकसान जाएगा, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, ठीक है। तो ये रहा पहला कंडीशन, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन। क्या बात करते हैं दूसरे कंडीशन को, कह रहा है कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करे तथा हीलियम के समान द्वितीय विन्यास प्राप्त करे। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि देखो भैया, देखो कार्बनवा भैया, तुम ये काम करो कि या तो तुम क्या करो, 4 इलेक्ट्रॉन को ना, 4 इलेक्ट्रॉन को तुम दे दो दूसरे को, ठीक है। और तुम 4 इलेक्ट्रॉन को दे करके या तुम खुद अपने ऊपर प्लस ले लो, काहे ऋण की भागीदारी हो रहे हो तुम। देख भाई तू ये तो तेरे पास एक ही काम है कार्बन, तू सुन ले, तू 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे और तुम खुदे प्लस बन जाओ, अपने ऊपर खुदे प्लस ला लो, ठीक ना। क्या करके धनायन कार्बन के ऊपर 4 प्लस ला दो, का निर्माण करे तथा हीलियम के द्वितीय विन्यास प्राप्त करे। अब देखिए ये कितना होशियार है, दूसरा विकल्प इसको दे रहा है, कह रहा है देख कार्बनवा तेरे पास जैसे मान ले 6 गो है ना, तो तुम क्या कर 2 को बचा ले, 4 को किसी को दे दे और अपने पास 4 को प्लस रख ले, ठीक ना। और तुम्हारे पास 2 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन हीलियम के जैसे, हीलियम क्या है, हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, ठीक ना। तो हीलियम का 2 ही परमाणु क्रमांक होता है, तो उसके जो पहला कोश होता है ना कंप्लीट होता है। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि देख तेरे पास भी 2 को बचेगा इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में, तो देखिए ना 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में तो भर ही जाएगा, तो तुम्हारा भी हीलियम का जैसे नहीं उत्कृष्ट गैस बन जाएगा, तुम भी वैसे ही बना लो, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे, तो यहाँ देखिए कार्बन के पास 6 गो होता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि तू 4 गो इलेक्ट्रॉन क्या ना दे देता है दूसरे को, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन ही दूसरे को दे देता है, दे करके क्या कर तू 4 गो इलेक्ट्रॉन दे करके अपने ऊपर 4 गो प्लस ला ले, ठीक। और यहाँ देखिए बचेगा 2 गो,
और 2 को जब बचेगा तुम्हारे पास तो हीलियम का जैसे तू बना लेना, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले कोष में ही कंप्लीट हो जाता है और तू भी उत्कृष्ट गैस बन जाना हीलियम के जैसे, ठीक ना। ये रहा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, चलिए इसके आगे अभी हम आपको बताते हैं कि आखिर इससे क्या नुकसान है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। देखिए, तो दूसरे विकल्प से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किंतु यह विकल्प भी ऊर्जा अनुकूल नहीं है, मतलब इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि यह विकल्प भी ऊर्जा अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक द्वारा केवल 2 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना कठिन है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक होगा ना, वह 2 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना उसके लिए काफी कठिन है। क्यों होता है ऐसा देखिए, तथा साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये भी सोच रहा है कि 6 जो इलेक्ट्रॉन वाला है ना, तो ये सोच रहा है अरे भाई ये कैसे 6 को मैनेज करते हैं, 2 को बच रहा है, ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक ना। और ये और मुसीबत लाके खड़ा कर रहा है कि 4 को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये बाबा ये तो हमसे नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो जाता है, हार मान जाता है। तो इससे भी यहाँ से भी कोई रास्ता कार्बन के लिए नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से क्या लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, आइए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन है, कह रहा है कि ए और बी इन दोनों स्थितियों में, ए और बी इन दोनों स्थितियों में क्या देख रहे हैं, इन दोनों स्थितियों में कार्बन के साथ क्या हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। जब एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो भी समस्या उत्पन्न हो रही है ऊर्जा को लेकर के। जब एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो भी यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है ऊर्जा को लेकर के, ठीक ना। अतः कार्बन इस समस्या का निवारण अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी खुद कार्बन से या अन्य परमाणुओं से करके कर पाता है। अतः इसके लिए क्या करता है, कार्बन खुद ही क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है या खुद या दूसरे जो अन्य परमाणु होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करा करके ये क्या करता है, संतुष्ट हो पाता है। कार्बन ही नहीं अन्य तत्व के परमाणु भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो कार्बन ही नहीं है, ऐसे बहुत से क्या हैं, परमाणु हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो ये अब आपको हम बता रहे हैं कि जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन 3 कंडीशन में जुड़ता है, ठीक ना, जिसको आप एकल बॉन्ड बोलते हैं, द्वि बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो देखिए ये कार्बन 3 कंडीशन में जुड़ता है, इसकी कैसे कैसे होता है, 1 2 और यहाँ पे 3, समझेंगे। कार्बन के पास 4 वैलेंसी, या तो ये कार्बन क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्डों से जुड़ सकता है। क्या हो सकता है, ये कार्बन सिंगल बॉन्डों से जुड़ सकता है, तो इसको बोलेंगे एकल बंध। क्या बोलेंगे, एकल बंध। क्या बोलेंगे, एकल बंध, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं, एक एक इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे संयोजी कोष है, सॉरी यहाँ पे जो कार्बन के जो वैलेंसी है ना, चारों क्या है, खाली है, यानी एक एक बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कार्बन यहाँ पे कैसे जुड़ता है, तो ध्यान देंगे कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक एक इसकी वैलेंसियां खाली रहती हैं। तो दूसरा कंडीशन ये रहा, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे द्वि आबंध। क्या लिखेंगे, द्वि आबंध। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको द्वि आबंध, ठीक ना। माने कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये क्या करता है कि ये जो 2 है ना, तो उसको एक साथ रख लेता है, और 2 है ना तो उसको इस प्रकार से फैला देता है। देखिए यहाँ पे, ठीक ना, यानी कार्बन को किसी तरह से ना भाई क्या चाहिए, 4 वैलेंसी चाहिए उसको, चाहे वो जैसे भी अरेंज करे उसको 4 वैलेंसी होनी चाहिए। लेकिन वो चाहे 4 वैलेंसी के लिए दोस्तों वो किसी हद को पार नहीं कर सकता है, उसके लिए 3 कंडीशन है। उसी कंडीशन को हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे 4 वैलेंसियों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आप किसी दूसरे तरीके से अरेंज
नहीं कर सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखें कि इसको एकल आबंध ही होगा, द्वि आबंध हो गया, इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है। या तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए कि यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होगा। क्या होगा यहाँ पे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा और एक वैलेंसी इधर रहेगी इसकी खाली। तो देखिए ये क्या होगा, आप क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल आबंध बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें देखेंगे आप कि एक एकल आबंध होगा और एक ट्रिपल आबंध होगा। इसमें एक एकल बंध और एक ट्रिपल आबंध होगा या बंध होगा, ट्रिपल बंध। यहाँ पे आप देखिए द्वि आबंध है, इसमें दो एकल आबंध है ना। तो इसमें इस कंडीशन के थ्रू क्या हो सकते हैं, इसकी बैलेंसी को अरेंज किया जा सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 3 ही बांड होते हैं भाई, सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड। आप चौथा बांड का निर्माण मत कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाला कंडीशन आ जाएगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा रात में लगेंगे सर्च करने। ऐसा नहीं है, आपको मैं जितना बता रहा हूं बस उतना ही पढ़िए, उतना ही आप फॉलो कीजिए। क्योंकि कार्बन को उनकी संयोजकता के आधार पर जुड़ने के 3 ही कंडीशन होते हैं। या तो कार्बन अपने 4 वैलेंसी को अलग अलग एक एक बांड के रूप में रखेगा, या तो 2 को अलग अलग रखेगा और एक साथ 2 को ले लेगा, या तो ट्रिपल आबंध को रखेगा और एक को अलग रखेगा। इस प्रकार से क्या हो सकता है, इसके बैलेंसी अरेंज हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए आप दूसरे पे फोकस नहीं करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को याद रखेंगे कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये चीज आपको याद रहा ना दोस्तों, तो एकदम उम्मीद है कि ये पेपर में आता है और आपका 1 नंबर तो बहुविकल्पी से प्राप्त हो ही जाएंगे कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का ये जो टॉपिक रहा ये कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।